व्हाट इज CRAO एंड व्हाई शुड यू नो अबाउट इट, जानेंगे इस वीडियो में। So CRAO stands for Central Retinal Artery Occlusion. It is a medical emergency. जितनी जल्दी मरीज अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल आएगा उतने ज्यादा चांसेस हैं कि CRAO में उसकी कुछ नजर वापस आ पाएगी। तो CRAO में मरीज को कैसे पता चलेगा मेरे को CRAO हो गया है? तो CRAO में बेसिकली मरीज की रोशनी एकदम जाएगी, सारी की सारी रोशनी एकदम जाएगी। अगर आपको कुछ ऐसा है तो जल्द से जल्द अस्पताल आइए। तो CRAO में बेसिकली हमारी जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है जिसमें पूरे पर्दे का ब्लड सप्लाई है वो ब्लॉक हो जाती है, ऑक्लूड हो जाती है और पूरे पर्दे को ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो CRAO किन बीमारियों में हो सकता है? डायबिटिक पेशेंट्स, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CKD के पेशेंट्स और खासकर जिन पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पूरे डिरेंज्ड हैं और खून के आंतड़ियों में प्लेक्स या स्टेनोसिस हो रहा है, उनके अंदर CRAO कॉमनली पाया जाता है। तो अर्ली प्रिकर्सर्स क्या हैं कि आपको CRAO आने वाले समय में हो सकता है? बीच बीच में आंख की रोशनी चले जाना, कुछ टाइम के लिए आंख के आगे कालापन आ जाना और कुछ टाइम के बाद रोशनी वापस आ जाना। अगर आपको ब्लैकआउट्स की हिस्ट्री है या आपको इस तरीके से ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक्स हो रहे हैं तो आने वाले समय में आपको CRAO हो सकता है। तो इन केस यू आर फेसिंग दीज इश्यूज, प्लीज कंसल्ट योर ऑप्थेमोलॉजिस्ट एज सून एज पॉसिबल। तो CRAO का पेशेंट जैसे ही हॉस्पिटल में आएगा तो उसकी नजर परसेप्शन ऑफ लाइट होगी या हो सकता है वो भी ना हो, यानी कि मरीज को सिर्फ लाइट आंख पे पड़ती हुई पता चलेगी। आंख के पास से हिलता हुआ हाथ या हाथ की उंगलियां कितनी है मरीज ये भी नहीं बता पाएगा। जब हम मरीज को डायलेट करेंगे और आंख का पीछे का पर्दा देखेंगे तो हमें दिखेगा कि पूरा का पूरा पर्दा सूखा हुआ है, एक पेल इश्केमिक रेटिना जिसको खून की सप्लाई नहीं मिली है हमें देखने में मिलेगा। तो अनलाइक CRVO, अनलाइक BRVO, इसमें ना ही मैकुलर एडिमा हमें मिलेगा और ना ही इसमें एंजियोग्राफी की कोई जरूरत है। सो इन दिस रादर अर्ली स्टेज में आपके डॉक्टर को फंडस एग्जामिनेशन पे चेरी रेड स्पॉट्स देखने के लिए मिलेंगे। सो व्हाट इज द मैनेजमेंट दैट वी नीड टू डू फॉर दिस पेशेंट? सो एज सून एज वी रियलाइज कि पेशेंट आया है और 24 घंटे से कम हुए हैं CRAO हुए तो सबसे पहले हमने काम करना है जिसे कहते हैं पैरासेंटेसिस। तो इसमें ऑप्थेमोलॉजिस्ट आपकी आई में एक छोटी सी नीडल लगाएगा और आंख का प्रेशर रिजॉल्व करेगा, आंख का प्रेशर कम करेगा ताकि जो आपकी ऑक्लूडेड आर्टरी है वो खुल जाए। नंबर 2, इसमें आपका ऑप्थेमोलॉजिस्ट आंख पे एक प्रोसीजर करेगा या आंख पे एक छोटे से दबाव देगा जिसे गोनियो मसाज कहते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 मिनट्स के लिए किया जाएगा। उसके साथ टॉपिकल मेडिकेशंस आपको दी जाएंगी जो कि प्रेशर लोअरिंग का काम करेंगी साथ में। इन सब का मकसद जो ऑक्लूडेड आर्टरी है उसके ऊपर प्रेशर खोलना है ताकि पर्दे को जल्द से जल्द ब्लड सप्लाई वापस मिले और जितनी रोशनी हम आंख की बचा सकते हैं हम बचा पाए। एक बार ये इनिशियल मैनेजमेंट डॉक्टर आपका जब कर लेगा उसके बाद वो CRAO का कारण जानने के लिए आपको शरीर की जांचें करवाने के लिए बोलेंगे। तो TBC, ESR, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, KFT, फास्टिंग ब्लड शुगर, इकोकार्डियोग्राफी और कैरोटिड डॉपलर की इसमें जरूरत पड़ेगी। तो जो कैरोटिड डॉपलर है खासकर ये एक मेजर इन्वेस्टिगेशन है क्योंकि यूजुअली CRAO के पेशेंट्स में हमें 60 से 70% या उससे ज्यादा स्टेनोसिस आपके कैरोटिड डॉपलर में देखी जाते हैं। आफ्टर your tests are done, if stenosis of this amount is found, urgently आपका ऑप्थेमोलॉजिस्ट आपको एक कार्डियोवास्कुलर सर्जन के पास रेफर करेंगे ताकि इस ऑक्लूजन को खोला जाए, क्योंकि अगर एक आंख में ये हुआ है तो कल ब्रेन की ब्लड सप्लाई या दूसरी आंख की ब्लड सप्लाई भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। सो दिस वाज अबाउट CRAO. Thank you for watching this video, and if any of you or any of your elders are diabetic, hypertensive and they complain कि उनको ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, बीच बीच में रोशनी चली जाती है और आ जाती है, प्लीज इस सिम्टम को नजरअंदाज मत करिए और अपने ऑप्थेमोलॉजिस्ट को जल्द से जल्द कंसल्ट करें।